सर ने तुम्हें कंफर्म बोला है टेस्ट है? सर ने कब बोला है टेस्ट के लिए कह रहे हैं? तो मंडे को दोनों दे देना, ठीक है बस। हाँ जी चलो चैप्टर खत्म कर रहे हैं आज, ठीक है? चैप्टर खत्म कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है, बता दूंगी। पीटीएम तो मैं संडे को सोच रही थी। बेटा एक्स्ट्रा क्लास में छोड़ के गए थे, एक्स्ट्रा क्लास याद है? इसे क्या आवाज? हाँ जी चलो जल्दी चैप्टर खत्म कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है, बस थोड़ा सा है बिल्कुल, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, ठीक है? लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट लेक्चर। हाँ जी लास्ट क्लास में तुमने ये पढ़ लिया था कि मैम जब किसी पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होता है? अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, लेकिन मैम अगर पार्टिकल साइज एक सफिशिएंट साइज का है, क्या पढ़ के गए थे, कितना साइज पढ़ के गए थे? 1 नैनोमीटर से अगर बड़ा पार्टिकल है, 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 50, 100, 1000 नैनोमीटर, तो मैम वो लाइट को स्कैटर करते हैं। जिस कलर की लाइट उनके ऊपर पड़ती है उस लाइट को वो चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। और हमें फिर वो लाइट नजर आती है हमारी आंखों से, तो हमें जो सॉल्यूशन होता है ना उसका कलर जो है उसमें लाइट का पाथ है जो वो दिखता है। तो हमने ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। इसको तो कुछ कहा ही नहीं। आजा दबा दे, दबाना, आओ जल्दी दबाओ, आओ। ये इसमें आवाज हो रही है, बैटरी लो दिखा रहा है बीच बीच में। देखना एक बार आगे, चार्जिंग पे तो है वैसे। हाँ जी लिखो 2-3 लाइनें। जब ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो उसका पाथ विजिबल नहीं है। पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि उसका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाता। फिर तुमने दूसरी चीज ये पढ़ के गए थे कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल का साइज ठीक ठाक होता है, कितना? 1 से 1000 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल्स मैम जो है वो लाइट को इजीली स्कैटर कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं सारी डायरेक्शंस में। तो इसमें हमें लाइट का पाथ जो है वो नजर आता है। और बेस्ट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं स्कैटरिंग पढ़ने के लिए? कोलाइडल सॉल्यूशंस। सस्पेंशन को हमने कहा था कि इसको यूज नहीं करते। मैंने इजी बंद किया, वो दिखा रहा था, तो फिर इसका क्या होता है? इसको अभी तो बैटरी लो वाला ब्लिंक कर रहा था, फिर बंद कर दिया। आओ ठीक है, लिखो 1-2 लाइनें, यही चीज लिख लो बस। पाथ ऑफ बीम ऑफ, अब चुप हो जाओ बिल्कुल। अब किसी के मुंह से आवाज आई ना, बाहर है कमरे से वो। हाँ जी, नो मुंडी घुमाएंगे, सीधे देखेंगे, ठीक है? अब प्लीज चैप्टर खत्म करना है।
और नेक्स्ट चैप्टर भी आज स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट हम लेट हैं, ठीक है। जब लाइट का पाथ ट्रू सॉल्यूशन में हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उसमें पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में पाथ विजिबल है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जरा डेफिनेशन लिख लो, ये लिख लिया ना तुमने, बस इसको डायग्राम में लिख लो। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल। कौन से केस में क्या है वो पता चल गया है। हाँ जी लिखिए जरा, एक लाइन लिखो स्कैटरिंग के लिए, लिखो जल्दी। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strikes fine particles when a beam of light strikes fine particles comma the path of light becomes visible, the path of light becomes visible। आयुष्मान क्या हुआ, दांत क्यों फट रहे हैं इतने? the path of light becomes visible। हाँ जी क्यों इतनी खुशी हो रही है आयुष्मान? the path of beam of lights become visible, full stop। the light reaches us, the light reaches us the light reaches us the light reaches us after being reflected diffusely, the light reaches us after being reflected diffusely, after being reflected diffusely by these particles, reflected diffusely by these particles। This phenomenon is called scattering of light, this phenomenon is called scattering of light। हाँ जी टिंडल इफेक्ट क्या है, ये टिंडाल इफेक्ट क्या है? जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वैसे टिंडल है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कई बार टिंडाल भी बोल देते हैं, तो कुछ भी बोल लो। साइंटिस्ट थे जॉन टिंडाल, ठीक है, उन्होंने इस चीज के, इस फिनोमिना को सर्च किया था। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। हाँ जी लिखो, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट in colloidal solution, in the phenomenon of scattering of light by the colloidal solution gives rise to Tyndall effect या Tyndall effect। तो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग लाइट को पढ़ते हैं ना, उसको, उसी का नाम है टिंडाल इफेक्ट। सब में नहीं बोलते, सस्पेंशन में नहीं बोलेंगे। सस्पेंशन में तुम्हें पता है लाइट स्कैटर होगी, बट उसमें हम ये नाम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये नाम तभी यूज करते हैं जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंदर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ जी कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स बताओ जरा, बहुत सारे पढ़ चुके हो 9th क्लास में। मिल्क, और बताओ फॉग, और बताओ क्लाउड्स, और बताओ मिस्ट, और बताओ जल्दी, ये सारे 9th क्लास में पढ़े हुए तुमने। मड, बोलो जल्दी, पढ़ के तो तुम भी आए हो। और बताओ जल्दी, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ के आए हो, बहुत सारे, ठीक है। ढेरों एग्जांपल याद है ना, वो एरोसोल, फोम, इमल्शन, फलाना ढिमाका, फेस क्रीम, है ना। ये सारे तुम्हारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। तो जब भी इनमें स्टडी करेंगे ना स्कैटरिंग की, ये सारे लाइट को स्कैटर करेंगे, इसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट का मतलब है जब स्कैटरिंग पढ़ते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर, बस, ठीक है। आओ जरा, ये 2 एग्जांपल्स हैं, 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। क्या कि मैम जब एक रूम में कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही हो तो क्या होता है, यहां पर ये क्या है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है। किस किस चीज का है मैम? जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो रहते हैं एयर में, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ये एक एग्जांपल लिख लो, ये 9th के एग्जांपल्स है दोनों। अगर वो पूछ ले कि डेली लाइफ के एग्जांपल्स दो कोई, तो ये लिख देना एग्जाम में। ये 9th क्लास में भी लिखे हुए हैं, हाँ लिखने हैं क्या? हाँ बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बट इतने बड़े बड़े नहीं होते जितने मैंने बना दिए हैं, ठीक है। धूल नहीं देखी? हाँ जी, ये क्या है? ये मैम कौन से पार्टिकल्स होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर के अंदर, इसी को मिस्ट कहते हैं ना।
तो मिस्ट जो है, मिस्ट पे जब लाइट पड़ती है तो वहां पे स्कैटरिंग होती है लाइट की। तो ये कोलोइडल सोल्यूशन ही है बेसिकली, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। ठीक है, ये सारी क्या है, और बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स, यानी इतनी बड़ी बड़ी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगी नहीं तो। ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं, ये सारे कोलोइडल सोल्यूशन बनाते हैं। और कोलोइडल सोल्यूशन क्या करेंगे मैम, ये करेंगे टिंडल इफेक्ट। जल्दी जल्दी लिख लो, ये सारे 9th क्लास के एग्जाम्पल्स हैं जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी क्योंकि सब 9th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन बस याद नहीं है। क्यों दुबे, दुबे तो जल्दी करो। और बस 2 एग्जाम्पल्स और पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म। जिसको कोई डाउट है पूछ लेना, डाउट तो वैसे तुम्हें होंगे नहीं। ठीक है, फिर कल देखते हैं पीटीएम, कल या परसों कैसे करनी है। क्यों, चले। हाँ जी, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल होल, दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स पार्टिकल्स विजिबल। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर को ही क्या बोलते हैं, यही तो स्मोक है। और वाटर ड्रॉपलेट छोटी छोटी एयर में, इसी को बोलते हैं मिस्ट। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से जब निकलती है लाइट तो क्या होता है, हेयर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर या फिर मिस्ट स्कैटर लाइट। फॉग भी इसी की बहन होती है, फॉग भी तो यही है, बस विजिबिलिटी का फर्क होता है फॉग में और मिस्ट में। ठीक है, क्लाउड्स भी क्या है, वो भी एक टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशंस ही बनाते हैं। कई बार बस वाटर की ड्रॉपलेट्स बड़ी हो जाती हैं तो फिर अलग फिनोमिना है वहां पे। चलो लिखो जल्दी, लिख लिया। तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल पूछेगा, ये लिख देना, अपनी तरफ से कोई बना के लिख देना कि देखो पानी लिया है, उसमें मिल्क डाल दिया हल्का सा, देखो ये स्कैटरिंग शो कर रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का, क्योंकि पानी में जब हम ऐड कर देते हैं ना मिल्क हल्का सा, वो भी एक कोलोइडल सोल्यूशन बनता है। कौन से टाइप का मिल्क, कौन से टाइप का कोलोइडल सोल्यूशन था, 9th क्लास में पढ़ा है, इमल्शन, इमल्शन है ना, वाटर वाटर, लिक्विड लिक्विड। कब सीरियस हो रहे हो तुम लोग, ये तो ज्यादा ही हो गया। हाँ जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई, अब कब सीरियस हो गए। हाँ जी, एग्जाम्पल्स जो हमें पढ़ने हैं लिखो। ब्लू कलर ऑफ स्काई ऑन क्लियर सनी डे, सनी डे बोले तो सनी देओल डे नहीं ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरा और क्या एग्जाम्पल पढ़ना है, वो तुम्हारे कोर्स में से कट गया लेकिन लिख लो। रेडनिंग ऑफ, एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रेडनिंग ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज। पता नहीं इसकी क्या समस्या है, जबकि इसी रूम का ही और दो तीन चीजें हैं बस इसके भरोसे, वो भी इससे चल नहीं रही। अभी तो लगा यार, बुढ़ापा कहाँ से आ गया, इसी सेशन में तो लगाए हैं इसके पीछे पड़ गए तुम तो। ऐसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भाई राम, ऐसा इन्वर्टर हो तो मुझे, मैं तुम्हारे पंखे बंद कर, तुम्हारी आज पूरी चाल है कि मैम को आज चैप्टर खत्म नहीं करवाने देना। मैम बिना पंखे के पढ़ाए हैं, वहां जाओ, उधर खुले में बैठो, चलो चलो खुले होके बैठो। ये आओ जरा लिखो नेक्स्ट। तुम मुझे आज चैप्टर खत्म करवा देंगे बस, फिर तुम जो मर्जी मस्ती करना है बेटा। लिखो, 3 एग्जाम्पल है कि भाई क्लियर सनी डे में जो आसमान है वो नीले रंग का क्यों नजर आता है।
जब सूरज उगता है या सूरज छिपता है तो सूरज जो है वो लाल रंग का क्यों नजर आता है? और जब हम समुद्र में नीचे नीचे देखते हैं तो हमें पानी जो है वो बिल्कुल साफ क्यों नजर आता है? आओ जरा, कौन सा पार्टिकल किस कलर की लाइट को वो करेगा स्कैटर, वो कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हाँ जी, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट। अगर तुम किसी सॉल्यूशन के ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हो तो कौन से कलर की वेवलेंथ जो है वो स्कैटर होगी, ये कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है बच्चों साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल से। लिखो, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करने वाले हैं उनका साइज कैसा है, वो चीज डिसाइड करता है कि कौन से कलर जो है वो स्कैटर होगा। अब मेनली 3 ही है तुम्हारे कोर्स में, बीच वालों की बात ज्यादा करी नहीं गई है। एक तो ब्लू कलर की बात हुई है, एक बात हुई है रेड कलर की, और एक बात हुई है व्हाइट कलर की। ध्यान से सुनो, अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा, अगर पार्टिकल जो है जो तुम्हारा सोल्यूशन है ना, जो तुम्हारा सोल्यूशन है, अगर उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे, तो वो स्कैटर करते हैं मेनली किस कलर की लाइट को? ब्लू कलर की लाइट को। देखो, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू कलर। वेरी फाइन का क्या मतलब है? वेरी फाइन में तुम ये भी लिख सकते हो कि भैया, चलो अभी ये लिख लो, ब्लू मतलब ब्लू कैसी वेवलेंथ होती है? ब्लू की ज्यादा कि कम? हाँ जी, कम। तो यहां ब्रैकेट में लिख लो साथ में शॉर्टर वेवलेंथ। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर देता है। और छोटी वेवलेंथ में कौन आती है? 3 चीजें आती हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। वॉयलेट की परसेंटेज भी कम है व्हाइट लाइट में, और वॉयलेट के लिए मेरी आंखें ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं है, तो इंडिगो और ब्लू मिला के हमें ब्लूइश अपीयरेंस देती है उस चीज की। ठीक है? स्पीड नहीं, एयर में है ना, सारे एयर की बात हो रही है अभी। हाँ जी। दूसरी चीज ये है, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा बच्चों, अगर पार्टिकल का साइज हल्का सा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े में फिर सारी लाइट स्कैटर होती है। लिखो, लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर मेनली लॉन्गर वेवलेंथ। हाँ जी, लॉन्गर वेवलेंथ में कौन कौन आता है? देखो, मैंने तुम्हें वैल्यूज नहीं लिखवाई है, मैं चाहूँ तो तुम्हें वैल्यूज लिखवा सकती थी वेवलेंथ की, लेकिन तुम्हें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 660 से 700, 640 से 660, कोई जरूरत ही नहीं है याद करने की। ये शायद तुम्हें 11th 12th में थोड़ी सी फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, तो उसको वहीं पढ़ लेना। हाँ जी, लॉन्गर वेवलेंथ बोले तो ऑरेंज रेड, और ये दोनों मिलके क्या अपीयरेंस देंगे तुम्हें? रेडिश। हाँ जी, अगर पार्टिकल का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो, जैसे क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो बड़े बड़े साइज की होती हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सारे कलर्स की वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर करते हैं। इसीलिए क्लाउड्स तुम्हें कैसे नजर आते हैं? व्हाइट। कभी कभी काले पीले भी नजर आते हैं। काले क्यों नजर आते हैं कभी कभी? काले क्यों नजर आते हैं? व्हाइट तो नजर आते हैं, कभी कभी काले भी दिखते हैं ना। आसमान भी कभी कभी काला दिखता है। कई बार क्या होता है, सन पीछे होता है, वो सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। बहुत सारे रीजंस है। आओ लिखो। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा साइज, वेरी लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स स्कैटर all wavelengths equally. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबको इक्वली स्कैटर कर देते हैं, तो कैसी दिखती है चीज? व्हाइट। अगर छोटी छोटी वेवलेंथ स्कैटर करेगी, जो सॉल्यूशन है, अगर उस पर तुम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हो और वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर पा रहा है, तो वो चीज तुम्हें ब्लू दिखेगी।
अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो वो रेड और ऑरेंज को स्कैटर करेगा मेनली, लेकिन अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो वो सारे कलर की वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर करता है और वो चीज तुम्हें व्हाइट नजर आएगी। ठीक है, तुम्हारी आंखों में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू सारे कलर्स आते हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया कौन डिसाइड करता है कि कौन से कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। तो कौन डिसाइड कर पा रहा है? वो डिसाइड करता है मैम स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज। आओ जरा 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, उनको पढ़ लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। आओ जरा, सन से कैसी लाइट आ रही है? डायग्राम बना लो, पहले बनाओ जरा। ये सन, और सन से आ रही है व्हाइट लाइट, और ये रही तुम्हारी धरती। हाँ जी, अर्थ के चारों तरफ क्या है ये? हाँ जी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या है विनायक? डस्ट के पार्टिकल्स, और इसको इधर लिख लो। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या है लिखो। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, डस्ट पार्टिकल्स, सस्पेंडेड लिख लेना साथ में, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। और क्या है बच्चों? स्मोक वैसे तो इसी में आ गया, और बताओ, गैसेस लिख दी हैं। और क्या है? बस गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और क्या है? स्मोक भी उसी में आ गई वैसे तो। और क्या है? स्मोक तो वो डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर होते हैं, बट लिख लो अलग से। और क्या है? गैसेस। और अब आरुष, थोड़ी देर में आरुष बोल देना, लिखो जल्दी। हाँ, वाटर ड्रॉपलेट्स। डस्ट है, ठीक है, गैसेस हैं, स्मोक है, और वाटर ड्रॉपलेट छोटी हैं। बड़ी होंगी तो फिर वो नीचे गिर जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। ध्यान से सुनो, छोटी नहीं गिरती बेटा, वो सस्पेंडेड रह सकती हैं। बहुत बड़ी होंगी, उन पर ग्रेविटी ज्यादा लगती है, वो नीचे गिर जाती हैं। देखा नहीं था रेनबो जब दिख रहा था तो वो क्या थे हवा में? वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो है, वो नहीं गिर पाती। वो सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट है वहां, वो 12th में, 11th में है। नहीं नहीं भूलोगे, जो 10th वाले टॉपिक्स हैं वो सारे 12th में है डेरिवेशंस के साथ। जो 9th में पढ़े हैं वो सारे 11th में है। 9th में तुमने पढ़ा ही नहीं है, 9th में पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, आप चुप, बिल्कुल मुंह मस्ट वन फॉर 10 मिनट। हाँ जी, चुप हो जाओ। लास्ट टॉपिक पे है, इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है, बस फिर चैप्टर खत्म है, और चुप हो रहा हो। आओ जल्दी। हाँ जी, व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर्स हैं? सारे कौन से? हाँ जी, जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? ये सारी चीजें मिलके बनाती है मैम एक टाइप का कोलॉइडल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगी मैम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, वो भी बेस्ट वाली। देखो क्या होगा, पार्टिकल्स का जो साइज है ना वो बहुत ऑप्टिमम है, वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, बहुत ठीक ठाक साइज के पार्टिकल्स, वेरी फाइन साइज्ड पार्टिकल्स। बताना जरा कौन से कलर को ज्यादा स्कैटर करेंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू मैम सारे करेंगे। ये आ रही है व्हाइट लाइट, सारे रंग है इसमें। जो पार्टिकल्स पे लाइट पड़ेगी वो वॉयलेट भी स्कैटर करेगी, वो इंडिगो भी स्कैटर करेगी, वो ब्लू भी स्कैटर करेगी। लेकिन हमारी आंखें सबसे अच्छा किसको देख पाती हैं? ब्लू को। तो इसीलिए देखो सारे के सारे जितने पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में वो ब्लू को स्कैटर कर देंगे। और एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, यहां आंख बना दी है तुम्हारी पीले रंग की, ये क्या है? ह्यूमन आई। जानवर पे मत ही जाओ, पहले तुम ही देख लो कुछ, जानवर को पढ़ाओ कॉन्सेप्ट। जानवरों की आंख के बारे में नहीं,
सिर्फ तुम्हारी आंख पे फोकस है साइंस का, क्योंकि बहुत सारे जानवरों की तुम्हारी जैसी होती हैं। फोन के कैमरे में क्या, कौन, सारी लाइट दिखती है? पहले देखना, पहले देखना फिर बताना जो ये बोल रहे हैं। लेट मी फिनिश। हाँ जी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां पर जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं? स्कैटरिंग किसकी देख रहे हो तुम? कोलॉइडल सोल्यूशन है ना यहां पर, तो कोलॉइडल सोल्यूशन जो है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों को स्कैटर करता है। ये तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी आंखों को कौन सा कलर दिखाई देगा आसमान का? ब्लू। लेकिन तुम्हें सन कैसा दिखाई देगा यहां से? रेड क्यों दिखाई देगा? क्योंकि मैम ये तीन कलर तो स्कैटर हो गए एटमॉस्फेयर के अंदर, इनकी तो हो गई है स्कैटरिंग, और जो बाकी कलर्स बचे हैं वो सारे किसके पास रह गए? वो सारे रह गए व्हाइट लाइट के पास। तो जो यहां पे बंदा खड़ा हुआ है, जब वो सन को देखेगा तो उसको सन कैसा नजर आएगा? रेड या फिर ऑरेंजिश रेड। लेकिन बेटा नून टाइम पे ऐसा नहीं होता। तुम दोपहर में अगर सन को देखोगे ना, तो दोपहर में वो तुम्हारे कोर्स में सब शायद कट गया है, लेकिन आएगा तो लिख देना, यहां छोटा सा बना देती हूं। ये एटमॉस्फेयर है, सन जो है वो दोपहर के टाइम में होता है ओवरहेड। तो स्कैटरिंग नहीं होती, क्योंकि लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो यहां पे तुम्हें स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलती। जब सन ओवरहेड है ना आफ्टरनून में, तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती, सन ऑलमोस्ट व्हाइट ही नजर आता है। ये सिर्फ कहानी है कब की? जब होराइजन के पास है। तो जितनी कहानी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी कलर चेंज, फ्लैटनिंग, सब कब है? जब होराइजन पे है सन। ठीक है, तो ये सारी कहानी तब की है। जब ओवरहेड है तब की कहानी नहीं पढ़ रहे, वो शायद अब कोर्स में से काट ही दिए, सवाल तो उस पर आना नहीं चाहिए तुम्हें। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। कौन? सन में फ्यूजन रिएक्शंस चल रही हैं, चमकता क्यों है, क्या मतलब है? तो वो तो क्लियर दिख रहा है ना, इसलिए लग रहा है वो चमकता हो, उसमें तो उतनी लाइट है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये स्कैटर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मैम इनकी वेवलेंथ छोटी थी। एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो अगर एमसीक्यू आ जाए, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखो, लिखवा तो रही हूं, एक चीज लिख लो इंपॉर्टेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर कहीं फंस जाओ इसको यूज कर लेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जहां फंसो वहां, इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। इसकी स्कैटरिंग क्या होगी? लीस्ट। अब जरा ये कहानी नोट कर लो इसके एक बार, क्योंकि एक दो ही सवाल है स्कैटरिंग में से जो फेवरेट है। हाँ जी, मिनिमम किसकी है? वॉयलेट की। और स्कैटरिंग क्या है इसकी? सबसे ज्यादा। लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पाती, हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं है ना इसके लिए, इसलिए बस। तो ये जहां फंसो वहां यूज कर लेना इसको कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डेविएशन का क्या रिलेशन था वेवलेंथ के साथ? हाँ जी, डेविएशन का क्या लेना देना था वेवलेंथ से? इनवर्सली। वॉयलेट की सबसे कम थी वेवलेंथ, और सबसे डेविएशन वॉयलेट का था, वहां भी यही रिश्तेदारी है। तो डेविएशन हो चाहे स्कैटरिंग हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी डेविएशन या फिर उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जहां फंसो इसको यूज कर लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब ये पूरा लिख लो, पेपर में आएगा, पूरा का पूरा चेप देना वहां पे कि वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ऑन क्लियर सनी डे। लिखो, मैं लिखवा रही हूं। क्या हो गया? लिखो, the earth atmosphere, the earth's atmosphere, the earth's atmosphere, the earth's atmosphere is homogeneous mixture of, is homogeneous mixture of minute particles. The earth atmosphere is, the earth's atmosphere is, होमो लिखा है, हेट्रो लिखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमो लिखवा दिया, सॉरी,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स। अब ब्रैकेट में लिख लो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। माइन्यूट पार्टिकल्स, ये लिख लो सारे, माइन्यूट पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखो स्मोक, कॉमा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, कॉमा सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, and molecules of air. Smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and last चीज क्या लिखी है, molecules of air या फिर gases लिख लेना, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो, लिखो the particles in the atmosphere, the particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. The क्या हुआ आकांक्षी? The particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. Smaller than the wavelength of visible light. Full stop. The particles in the atmosphere have या are smaller in size, are smaller in size as compared to the wavelength of visible light, as compared to the wavelength of visible light. Full stop लगा के लिखो। These are more effective in, these are more effective in scattering, these are more effective in scattering light of shorter wavelengths. These are more effective in scattering light of shorter wavelength, light of shorter wavelength at the blue end, at the blue end. अब एनसीईआरटी में वैसे ऐसा एक चीज दी हुई है, बट ये सवाल तुम्हें आना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पे नोट करके इसको लिख लो अगर आ जाए। ये दे रखा है कि जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है ना, हाँ जी, जो वेवलेंथ होती है ना रेड की, वो दे रखा है कि 1.8 टाइम्स है देन द ब्लू लाइट। नोट लिख लो एक, लिखो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, नोट लिख लो एक। वैसे एक बड़ा वियर्ड सा वो है, इसमें कुछ रिलेशन में थोड़ा झोल है, अप्रोक्सीमेट है ये जो दे रखा है ना बुक में, लेकिन लिख लो फिर भी, तुम्हें कभी लगे कि पता नहीं बताया नहीं था। लिखो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। नोट लिखो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, रेड, रेड ही कहा था बेटा, व्हाइट नहीं कहा था, रेड ही कहा था। ये व्हाइट बैठा है तेरी बगल में इसलिए व्हाइट दिख रहा है तुझे, ये सारी लाइट स्कैटर कर रहा है। हाँ जी द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। अप्रोक्सीमेट है ये, 1.9 या 2 भी आ जाता है कई बार, ठीक है, क्योंकि 440 है आपकी उसकी रेड की, उसकी वॉयलेट, उसकी ब्लू की, ठीक है, और उसके 700। तो अगर आइडिया अप्रोक्सीमेट दे रखा है एनसीईआरटी में, तुम भी इसको याद कर लेना कि जो रेड की वेवलेंथ है वो 1.8 टाइम्स है ब्लू के। हाँ जी नेक्स्ट लिखिए, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द, व्हेन, इसी में लिखना है, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, व्हेन सनलाइट passes through the atmosphere, comma the fine particles, when sunlight passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air, the fine particles in the air scatter the blue color, scatter the blue color more strongly than red, scatter the blue color more strongly than red, scatter the blue color more strongly than red। full stop लग के लिखो। so the blue color, the लिखो the scattered blue color reaches our eyes, the scattered blue color reaches our eyes, the scattered blue color reaches our eyes।
हाँ जी नेक्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस चैप्टर के। स्टार ट्विंकल कर रहे, प्लैनेट ना कर रहे, भी ये है कि जो स्काई है वो डार्क नजर आता है और जो सन है वो व्हाइट नजर आता है एक एस्ट्रोनॉट को या फिर किसी पैसेंजर को जो हाइट पे गया है। ठीक है? किसका? एस्ट्रोनॉट को। अपना सवाल जब बोलते हो तो पूरा बोलो। हाँ नहीं बोलो, क्या बोल रही? हाँ जी बताओ जल्दी। एस्ट्रोनॉट कहां पहुंच गया? एस्ट्रोनॉट पहुंच गया एटमॉस्फेयर से बाहर, तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है जहां एस्ट्रोनॉट है, नो एटमॉस्फेयर, और वहां पर कोई भी स्कैटरिंग पार्टिकल्स नहीं है। तो जब कोई स्कैटरिंग पार्टिकल नहीं है, स्कैटरिंग होगी क्या? कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। तो जब कोई स्कैटरिंग नहीं होगी तो कैसा दिखेगा सन? हाँ जी, सन कैसी लाइट फेंक रहा है? व्हाइट। तो सन एक एस्ट्रोनॉट को सफेद नजर आता है। आसमान कैसा नजर आएगा? काला। क्यों? क्योंकि कोई स्कैटरिंग ही नहीं हो रही, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, कोई ब्लू लाइट ही स्कैटर नहीं हो रही है, तो अंधेरा दिखेगा चारों तरफ। तो ये है, लिखो जरा। ठीक है, स्कैटरिंग होगी तभी तो ब्लू नजर आएगा आसमान, और सूरज तभी रेड नजर आएगा। इसीलिए मैंने बताया जब सन ओवरहेड होता है ना, उस टाइम पे कोई स्कैटरिंग नहीं होती, क्योंकि वहां से रेज नॉर्मली आ रही होती है एटमॉस्फेयर में हमारी आंखों में, तो नॉर्मल में कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है। यही सेम केस यहाँ का है कि जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं दिख रहा है, कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी। तो ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही है एटमॉस्फेयर की वजह से दिख रही है। लिखो जरा 2 लाइनें, फिर एक सवाल और है, बस चैप्टर खत्म, जल्दी करो। इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ब्रैकेट में लिख लो नो स्कैटरिंग पार्टिकल्स, इसी के ब्रैकेट में लिख लो इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ब्रैकेट में लिख लो नो स्कैटरिंग पार्टिकल्स, ब्रैकेट बंद, कॉमा। सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड। सो देयर इज नो scattering of light is observed. So there is no scattering of light is observed. Full stop. When an astronaut look at the sun, when an astronaut look at the sun, it appears white to him या her, it appears white to them, लिख लो, it appears white to them and sky appears dark. Sky appears dark. तो भाई एटमॉस्फेयर नहीं है जहां एस्ट्रोनॉट है, वहां कोई स्कैटरिंग पार्टिकल भी नहीं है। जो ये डस्ट है, स्मोक है, एयर के पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, वो कहाँ है? वो एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में कुछ नहीं है ऐसा। तो तुम्हें कैसा नजर आएगा? मैम व्हाइट लाइट फेंकता है सन, व्हाइट नजर आएगा, और बाकी आसमान कैसा नजर आएगा? डार्क। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन। डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, बताना जरा। अगला चैप्टर शुरू कर रही हूं, ये भाव को और आयुष्मान को दे देना। हाँ दूर से क्यों दिख जाता है? हाँ जी, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनको पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है, इनको बस टाइम की टेंशन है। लिखो, स्कैटरिंग जो है वो वेवलेंथ के 20 मिनट, स्कैटरिंग जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। मतलब अगर दूर भी रेड कलर होगा ना, वो तुम्हारी आंखों में कैसा आएगा? वो एज इट इज रेड ही आएगा, उसकी कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, चेंज नहीं हो जाएगा कलर। लिखो, ये इसलिए लिखवाया था, स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। लिखो, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर बिकॉज, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर बिकॉज red color is least scattered by fog, because red color is least scattered by fog और smoke। एक कैसा सॉल्यूशन है? हाँ जी, फॉग और स्मोक कैसा सॉल्यूशन है? कोलोइडल। तो तुम इन पे रेड फेंक के मारोगे ना, तो चांसेस ये है कि ये स्कैटर
नहीं कर पाएंगे लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से। क्या लिखा है तुमने? रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, फुल स्टॉप लगे लिखो। इट कैन बी सीन इट कैन बी सीन in the same color, it can be seen in the same color at a distance, at a distance, it can be seen in the same color at a distance। हाँ जी,